इस्लाम की अगर सच्ची ताकत को देखना है तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे क्लैशेस को देख करके समझा जा सकता है, जहां इजराइल के आतंकी सैनिक कुरान की तिलावत कर रहे फिलिस्तीनी रोजेदारों के ऊपर बंदूकों की बुट से हमला करते हुए दिखाई देते हैं। आंसू गैस के गोले दागते हैं, छर्रे दागते हैं ताकि नमाजियों को खदेड़ा जा सके। और तो और ये सिलसिला जारी रखता है कि किसी तरीके से मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों को घुसने ना दिया जाए और हर तरीके का हथकंडा इजरायली सैनिकों द्वारा अपनाया जा रहा है। पर इन लोगों के गालों पर करारा तमाचा फिलिस्तीन के तमाम लोग जड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां इबादत में खलल डालने का काम इजराइल के सैनिकों द्वारा किया गया। सबसे पहले फजर की नमाज का आते हुए वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि हजारों की संख्या में मस्जिद अल अक्सा में फजर की नमाज जो है अदा करते हुए तमाम फिलिस्तीनी मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। और ये डराने की कोशिश इजराइल के जरिए थी कि किसी तरीके से लोगों को रोका जा सके, पर फजर में भी लोगों के कदम मस्जिद अल अक्सा की तरफ बढ़ते चले गए। तो वहीं तरावी की नमाज का भी वीडियो हम लोगों के सामने आ रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस चीज के लिए इजरायली सैनिक इतना हथकंडा अपना रहे हैं, नमाजियों को रोकने के लिए तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, पर तमाम एडवाइजरी को ताक पर रखकर सबसे पहले इबादत ये फिलिस्तीनी मुसलमानों ने दिखा दिया, जहां तरावी की नमाज में लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो जुटे हुए दिखाई दिए। और ये तस्वीर दुनिया भर के लोगों ने देखी तो हर कोई फिलिस्तीनी मुसलमानों के जज्बे को सलाम करता हुआ दिखाई दे रहा है और हर कोई कह रहा है कि अगर इस्लाम को जानना और समझना है तो फिलिस्तीनी मुसलमानों के जज्बे को देखा जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 घंटे से भी कम समय पहले साइट पर नमाजियों पर क्रूरता से हमला करने के बाद इजराइल सेना ने रमजान के दौरान लगातार दूसरी रात बुधवार को कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया। दर्जनों हथियारबंद इजरायली सैनिक मस्जिद के अंदर घुसे, जबकि लगभग 20,000 फिलिस्तीनी रोजेदार अभी भी रमजान तरावी की रात की नमाज अदा कर रहे थे। फिरास अल डिबस में मिडल ईस्ट आई को बताया कि इजरायली सेना ने प्रार्थना खत्म होने से ठीक पहले नमाजियों को तितर बत्तर करने और मस्जिद को खाली कराने के लिए नमाजियों पर रबड़ की गोलियां, आंसू गैस और स्टेन ग्रेनेड दागे। उन्होंने लोगों का पीछा भी किया, उन्हें डंडों से पीटा और कुछ को घायल कर दिया। अल डिबस ने बताया कि वे एक नई वास्तविक बनाना चाहते हैं। वे फिलिस्तीनियों की अल अक्सा मस्जिद को खाली कराना चाहते हैं। जो हुआ विशेष रूप से कल विनाशकारी था। हिंसा का पैमाना चौंकाने वाला था। एक मस्जिद स्वयंसेवक जो गुमनाम रहना पसंद करता था, उन्होंने बताया कि मस्जिद को 1 घंटे के भीतर लगभग पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों से खाली करा दिया गया था। बुधवार को छापा मंगलवार को पिछले एक की तुलना में थोड़ा पहले शुरू हुआ। जाहिरा तौर पर इजरायली बलों द्वारा उपासकों को खुद को किबली प्रार्थना हॉल के अंदर बंद करने से रोकने के प्रयास में पिछली रात सैकड़ों फिलिस्तीनियों पर एतिकाफ की चिंताशील प्रार्थना करने और उन्हें हटाने के लिए पुलिस के प्रयासों से बचने के लिए किबली हॉल चांदी के गुंबद वाली इमारत के अंदर खुद को रोक दिया। एतिकाफ एक गैर अनिवार्य धार्मिक प्रथा है जो रमजान के दौरान आम है। अब नमाजी रात भर मस्जिदों में प्रार्थना करने, चिंतन करने और कुरान पढ़ने के लिए रहते हैं। इजरायली सेना ने बाद में किबली मस्जिद पर धावा बोल दिया और हजारों साल पुरानी इमारत में स्टीम ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के जमीन पर गिराया, उन पर पथराव किया और उनके हाथों को उनके पीठ के पीछे बांध दिया।
कम से कम 400 से लोगों को गिरफ्तार किया गया। बुधवार की छापेमारी में पुलिस ने किबली नमाज हॉल को भी निशाना बनाया और उसे खाली करा दिया। इससे पहले दिन इजरायली पुलिस ने फिलिस्तीनियों की संख्या को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, जहां फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार मंगलवार को तरावी की नमाज में शामिल होने की संख्या तकरीबन 80,000 से घटाकर 20,000 कर दी गई। इजरायली बसने वालों द्वारा अल-अक्सा मस्जिद में बड़े पैमाने पर घुसने की योजना के आगे छापे गुरुवार को शुरू हुए और फसा के यहूदी अवकाश को चिन्हित करने के लिए एक सप्ताह तक चले। इजरायली सेना नियमित रूप से 5 मुस्लिम प्रार्थनाओं के बाहर फिलिस्तीनियों की मस्जिद को खाली करा देती है, विशेष रूप से रात भर और सुबह की नमाज के बाद इजरायली बसने वालों की एक सहज घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए, जो स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे होती है। मंदिर आंदोलन समूह जो बसने वालों की घुसपैठ सुविधा प्रदान करते हैं और अल-अक्सा के विनाश की वकालत करते हैं, उन्होंने समाप्त पर चलने वाली फसा की छुट्टी और दौरान बड़े पैमाने पर तूफान का आह्वान किया। अल-अक्सा मस्जिद एक इस्लामिक स्थल है जहां दशकों से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार गैर मुस्लिमों द्वारा आवंटित यात्राओं, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों को प्रतिबंधित किया गया है। इजरायली समूह ने अधिकारियों के साथ बातचीत करने में लंबे समय तक नाजुक व्यवस्था का उल्लंघन किया और साइट पर छापे मारे और प्रार्थना और धार्मिक जगह को टारगेट किया। अल-अक्सा मस्जिद में इस्लामिक वक्फ के उपनिदेशक नजेद बिकृत ने कहा कि हाल के दिनों और हफ्तों भर में अल-अक्सा मस्जिद और यरूशलेम में पुलिस के आचरण से पता चलता है कि ये वृद्धि पूर्व नियोजित थी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इजराइल सरकार ने इस साल अल-अक्सा मस्जिद और यरूशलेम से फिलिस्तीनियों को खाली करने का फैसला लिया है। ये बहुत स्पष्ट है कि फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार यरूशलेम में 1000 से अधिक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है और सैकड़ों लोगों को अल-अक्सा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया है। हाल के दिनों में गिरफ्तारियां और प्रतिबंध तेज हो गए हैं। बकरेत ने कहा कि वे शहर में केवल यहूदियों को चाहते हैं, वे यहाँ फिलिस्तीनियों और मुसलमानों को नहीं चाहते हैं। जब फिलिस्तीनियों को अल-अक्सा मस्जिद में जाने की अनुमति दी जाती है और बसने वालों के आने और प्रार्थना करने वालों के लिए साइट खोलने के लिए समय आवंटित कर दिया गया है, जहां फिलिस्तीनियों को डर है कि मुसलमानों और यहूदियों के बीच मस्जिद को विभाजित करने के लिए आधार तैयार किया जा रहा है, जैसे कि हेब्रोन में इब्राहिम मस्जिद के समान है। 1990 के दशक में विभाजित किया गया था। ओल्ड सिटी सहित पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का नियंत्रण देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई सिद्धांतों का इजराइल लगातार उल्लंघन कर रहा है, पर दुनिया खामोश है। जहां नमाजों में खलल डाला जा रहा है, तरावी की नमाज अदा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ने का काम इजरायली सैनिक कर रहे हैं, पर फिलिस्तीनी के जज्बे को दुनिया सलाम कर रही है, जो बंदूक की नोक पर भी नहीं डर रहे और तरावी की नमाज और फज्र की नमाज में हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी मुसलमान जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक करारा तमाचा है इजराइल के सैनिकों के मुंह पर। हर एक तस्वीर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।